प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस ओलंपिक में भारत रो नेतृत्व करवावाला खिलाड़ियों से करी मुलाकात। बेहतर प्रदर्शन करवा और मेडल जीतर देशो नाम रोशन करवारी जताई उम्मीद। मुख्य सचिव सुधांश पंत जयपुर में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स और विभागारा अधिकारियों साथे करी समीक्षा बैठक। बारिश रे चालता अधिकारियों ने अलर्ट रेबारा दिया दिशा निर्देश। जयपुर में आगामी 13 सितंबर से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्टो कर्यो जावेला आयोजन। पर्यटन विभाग और FHTR रे बीच होयो MOU। केंद्रीय नोडल अधिकारी और संयुक्त सचिव रविंद्र प्रताप सिंह सीकर में जल शक्ति अभियान की करी समीक्षा बैठक। निर्धारित लक्ष्य ने टेम माथे पूरो करवारा अधिकारियों ने दिए निर्देश। अरे प्रदेश में मानसूनी बारिश को दौर जारी। सीकर में बारिश से बनी जल भरावरी स्थिति। एक परिसंचरण तंत्र बनवा से कई ठोरा माथे बारिश होवारी संभावना। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र शर्मा। अरे अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस ओलंपिक में भारत रो नेतृत्व करवावाला भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करी। प्रधानमंत्री कहा कि ओलंपिक सीखवारो एक बहुत बड़ो मैदान है जिनसु मैं दूसरारी प्रतिभा से प्रेरणा ले सका हाँ। वे कहा कि खिलाड़ियां कदी परिस्थितियां ने दोष नहीं देवे, वे हर परिस्थिति में आपरो सर्वश्रेष्ठ देवारी कोशिश करे है। प्रधानमंत्री मोदी उम्मीद जताई कि इन बार खिलाड़ी और बेहतर तरीका से प्रदर्शन करने वाला और मेडल जीतर देशों नाम रोशन करेला। हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं देखिए आज ऐसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, ढिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती है। दुनिया के समृद्ध समृद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं कई कठिनाइयां होती है, बहुत सी असुविधाएं होती है, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा, और इसलिए वो कठिनाइयों को, असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत जयपुर शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सगड़ा संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और विभागारा अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेनी। इन दौरान वे आपदारी टेम कोई जनहानि नहीं होवे इन खातर संबंधित विभागा ने आवश्यक तैयारियां करवारा निर्देश दीना। सुधांश पंत अधिकारियों ने आगला 72 घंटा में होने वाली संभावित भारी बारिश खातर तैयार रेबा और आपातकालीन सेवा में सक्रिय करवा खातर भी निर्देश दीना। जयपुर में आगामी 13 से 15 सितंबर ताई होबावाला राजस्थान डेमोक्रेटिक ट्रेवल मार्ट ने लेर स्टेट होल्डर मीटो आयोजन करो गयो। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और पर्यटन विभागारा संयुक्त तत्वावधान में होबावाला इन मार्ट रे तहत FHTR और पर्यटन विभाग रे बीच MOU हुयो। इन बैठक में पर्यटन विभाग री प्रमुख शासन सचिव
गायत्री राठौड़, विभागीय निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा और FHTR अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला समेत दूजा अधिकारी भी मौजूद रहा। दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव में कृषि और दूसरा खेतरा में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल माथे मंथन करो गयो, जिनसू इन खेतर में हो रहा नवाचारा ने विकसित भारत रा योगदान खातर सुनिश्चित करो जा सके। इन 2 दिवसीय कॉन्क्लेव रा समापन माथे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहा कि तीसरा कार्यकाल में 3 गुणा गति रे साथे काम करेला, जिनसू भारत ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई जा सके। देश में एक तरफ नवाचार और आधुनिक तकनीक को सरकार प्रोत्साहन दे रही है, तो दूसरी तरफ सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का समर्थन करके मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ तेज गति से बढ़ा जा सके। इसी को लेकर नई दिल्ली में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ड्रोन उद्योग को बढ़ावा दे रही है और कृषि क्षेत्र में इसके उपयोग की अपार संभावनाएं हैं, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। ड्रोन को सस्ती कीमतों में शेयर्ड फैसिलिटी के रूप में पूरे लोकल एरिया में अवेलेबल बना दे, तो मुझे लगता है कि चाहे वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एग्री केमिकल्स की डिलीवरी हो या खेतों में लगाने का काम हो, नमो फर्टिलाइजर भी खेतों में इसके माध्यम से पहुंच सकते हैं और बड़ा इवनली स्प्रेड होगा, वेस्टेज कम होगी, खर्चा कम होगा, किसानों का खर्चा इससे बहुत बड़े पैमाने पर कम किया जा सकता है। तो एक प्रकार से सेक्टर की संभावनाएं बहुत है और मेरा पूरा विश्वास है कि इसके लिए जो रेगुलेटरी सपोर्ट चाहिए या फाइनेंसिंग सपोर्ट चाहिए या मार्केटिंग बोर्ड्स के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाना, साथ साथ में जोड़ना हो, तो दोनों चीज जोड़ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर सकते हैं। जिस तरह से ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में लगातार युवाओं को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, जिस वजह से आज रोजगार के अनेकों अवसर उनके सामने हैं। आज इंडिया शायद दुनिया के मोस्ट प्रोग्रेसिव नेशंस में है, बिकॉज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके पोटेंशियल को बहुत अच्छे से पहचाना और उन्होंने ये माना कि ड्रोन कोई एलिटिस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है और इसको हमको घर घर तक पहुंचाना है और उसी से एक विकसित भारत बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि ड्रोन दीदी के माध्यम से एक बड़ा रूरल प्रॉस्पेरिटी का प्रोग्राम भी किया जा रहा है। आने वाले समय में देश को विकसित बनाने में ड्रोन तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आएगी, क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ ड्रोन दीदी पहल से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, बल्कि युवाओं को भी रोजगार के लाखों नए अवसर मिल रहे हैं। साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव जैसे आयोजन देश के विकास में अपनी सार्थक भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय नोडल अधिकारी और संयुक्त सचिव रविंद्र प्रताप सिंह सीकर में जल शक्ति अभियान की समीक्षा बैठक करी। बैठक के दौरान जल शक्ति अभियान और केस द रेन 2024 का लक्ष्य और स्वीकृत कामारी विभागवार समीक्षा करेगी। बैठक में रविंद्र प्रताप सिंह निर्धारित लक्ष्य ने टेम माले पूरा करवारा अधिकारी ने दिशा निर्देश भी दिना। डिस्ट्रिक्ट लेवल से बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के काम जैसे कि फार्म पॉन्ड और वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग वो सब किए जा रहे हैं। उसके अलावा जल जीवन मिशन का बारे में भी, जहाँ पे कि हम पाइप वाटर सप्लाई के बारे में जो हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली और उसकी भी जो प्रोग्रेस है उसके बारे में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे विश्वास है कि डिस्ट्रिक्ट अच्छी प्रोग्रेस करेगा। ज़िले की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तो प्रयास किया जा रहा है कि कैसे ग्राउंड वाटर और रिटेन किया जा सके। एग्रीकल्चर की तरफ से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का भी प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो यहाँ पे क्रिटिकल प्रॉब्लम है
ग्राउंड वाटर की वो एड्रेस हो पाएगी। देश में कारोबारी सुगमता ने बढ़ावा खातर सरकार कानीसु लगातार प्रयास कर्या जा रहा है। या प्रयासारे तहत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल महिला उद्यमियों खातर लाइसेंस फीस में 80% और MSME खातर शुल्क में 50% कटौतीरो ऐलान कर्यो है। Let me broadly say what we tried to sort of ensure and what the Honourable Minister sort of decided and announced during that meeting. One of this was that for women entrepreneurs and for MSMEs, some of the license fees were significantly slashed by 80% for women entrepreneurs in this sector and 50% for MSMEs. We've decided that when it comes to the NOCs and clearances given at the district level for smaller units, ROs, etc., there the decision has been that, right, we've created a digital system for districts that's covered about 50% of the districts in the country. The decision is to cover all the rest immediately without any delay. भरतपुर जिला में ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत अब ताई पुलिस लगभग 450 साइबर ठगा ने गिरफ्तार करी है। भरतपुर रेंजरा पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश बताया कि इन अभियान के तहत पुलिस कानीसु 150 बत्ता मुकदमा दर्ज कराया गया है। वठे ही गिरफ्तार कराया गया साइबर ठगासु ATM कार्ड मशीन, मिनी ATM, नकद, चोरीरा मोबाइल और सिम कार्ड समेत दूजा दस्तावेज बरामद कराया गया है। एंटीवायरस अभियान के तहत अभी तक लगभग 150 से ज़्यादा FIR पुलिस की तरफ से प्रोएक्टिवली दर्ज किया गया है, जो कि सेक्सटॉर्शन और साइबर ठगों के खिलाफ है। और इसमें 450 के लगभग साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे कई तरह की बरामदगी हुई है, जिसमें कि ATM कार्ड्स, मशीन्स, मिनी ATMs, कैश, चोरी के मोबाइल फ़ोन्स, सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स के आपके पासबुक्स, ये सारी चीज़ें बरामद हुई। और इसके फलस्वरूप जो कार्रवाई हुई उसमें पिछले 4 महीने में जो पूरे भारत का 18% से अधिक साइबर क्राइम डी जिले से हो रहा था, वो घट करके 7% पे आ गया। सीकर में हुई तेज बरखासू जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज बरखारे चालता पटरियां पानी में डूब गई। वठे ही नवलगढ़ रोड माथे जल भरावरी स्थिति देखने ने मिली। जिंडे चालता वाहन चालका ने दिक्कतों सामनो करना पड़ो। जिला कलेक्टर कमर चौधरी देर रात शहर कई खेतरारो दौरो कीना। इन दौरान सड़क किनारा बनिया नालारी साफ सफाई भी करवा और टूटी हुई सड़क ने दुरुस्त करवा निर्देश भी दिया गया। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी है। उत्तर पूर्वी राजस्थान रा ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बनवासू आगामी 2 और 3 दिन में जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में हल्की सु मध्यम दर्जारी कटे कटे भारी बारिश होने भी संभावना है। लाडला 24 घंटा के दौरान जयपुर में 134 मिलीमीटर और अलवर में 103 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी। अरे अब खास खबर एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस ओलंपिक में भारत रो नेतृत्व करवा वाला खिलाड़ियों से करी मुलाकात। बेहतर प्रदर्शन करवार मेडल जीतर देशों नाम रोशन करवारी जताई उम्मीद। मुख्य सचिव सुधांश पंत जयपुर में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और विभागारा अधिकारियों रे माथे करी समीक्षा बैठक। बारिश से चलता अधिकारियों ने अलर्ट रहवारा दिया गया दिशा निर्देश। जयपुर में आगामी 13 सितंबर से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्टो करो जावेला आयोजन। पर्यटन विभाग और FHTR रे बीच हुयो MOU। केंद्रीय नोडल अधिकारी और संयुक्त सचिव रविंद्र प्रताप सिंह सीकर में जल शक्ति अभियान की करी समीक्षा बैठक। निर्धारित लक्ष्य ने टाइम माथे पूरा करवारा अधिकारियों ने दीना निर्देश। अरे प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी। सीकर में बारिश बनी जल भरावरी स्थिति। एक परिसंचरण तंत्र बनवासू कई ठोरा माथे बारिश होबारी संभावना।
इंडे सागे राजधानी खबरारो आ बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।